Hello bachchon, let's see this question. The question says resistance in the two gaps of meter bridge are 10 ohm and 30 ohm respectively. If the resistance are interchanged, the balancing point is shifted by. क्वेश्चन में कहा गया एक मीटर ब्रिज है जिसका एक आर्म पे 10 ओम रेसिस्टेंस और दूसरे आर्म पे 30 ओम रेसिस्टेंस है। हमें बताना है कि दोनों रेसिस्टेंस को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाता है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कैसा होता है, तो इसके कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि इसमें दो आर्म्स होता है जिसमें एक अननोन रेसिस्टेंस को आप लगा सकते हो और ये दोनों आर्म्स एक स्पेशल तरीके का रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट होता है। ये जो है ये रेसिस्टेंस वायर है और ये सब एक दूसरा एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इससे हम लोग ये जो रेसिस्टेंस वायर है ये नॉर्मली 1 मीटर का होता है क्योंकि इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। तो ये 0 टू लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है ये। और यहाँ पर आप अननोन रेसिस्टेंस लगा सकते हो। सपोज अननोन रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ पर R2 है और ये जो लेंथ सपोज यहाँ से जो नल पॉइंट आया है वो L1 आया है और ये बचा हुआ कितना आएगा, अगर इधर L1 आता है तो ये 100 माइनस L आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, R1 बाई L1 इक्वल टू R2 बाई 100 माइनस L1। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप लोग कोई भी एक अननोन पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें दिया गया है कि दो अलग अलग रेसिस्टेंस दो गैप में लगा हुआ है। तो हम लोग पहले मीटर ब्रिज ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कंडीशन का मैं ले ले रहा हूँ। इसमें एक जो रेसिस्टेंस लगा है ये 10 ओम का लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये R इक्वल टू 10 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है ये R इक्वल टू 30 कर दे रहा हूँ। और ये मीटर ब्रिज यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का वायर है। सपोज यहाँ गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट किसी पॉइंट पर आया है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को L ले लेते हैं। तो बचा हुआ डिस्टेंस हमें कितना लेना पड़ेगा, 100 माइनस L, क्योंकि 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। तो एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी होता है तो उसे मैं यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका निकालने का तरीका होता है ये R डिवाइडेड बाई ये L इक्वल टू ये R डिवाइडेड बाई ये लेंथ। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 10 डिवाइडेड बाई L इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ से लेंथ निकालें तो आप ऐसा कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आप कर सकते हो 1000 माइनस 10L इक्वल टू 30L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 30L उधर जाएगा तो ये 40L इक्वल टू 1000। तो यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ 0 टू 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ऐसे ही इसी मीटर ब्रिज में दूसरा कंडीशन लिया जा रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, इस बार क्या किया जा रहा है कि जो रेसिस्टेंस है उसको इंटरचेंज कर दिया जा रहा है बस। तो हमें शुरुआत लेंथ पता चल गया, यानी ये जो वैल्यू है ये 25 है, तो ये बचा हुआ कितना 75 ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर हमें ये देखना है कि कितना बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है। तो अगर मैं दूसरा कंडीशन का यहाँ पे मीटर ब्रिज बनाऊँ तो बस इसमें बदलाव यही करना है, ये जो रेसिस्टेंस पहले यहाँ पे 10 था इसको अब इंटरचेंज करके यानी इसे 30 बना देना है और ये जो यहाँ पे हमने पहले लिया था 30 इसको 10 बना देना है। तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ भी शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोज गैल्वेनोमीटर के साथ कहीं पर लेंथ चला गया होगा, फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं, पहले L माने थे तो इसलिए पार L डैश ले लेते हैं। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस L डैश। अब हमारा काम है फिर से मीटर ब्रिज का फॉर्मूला लगाना। तो इस बार कैसे लगाएंगे, 30 डिवाइडेड बाई L डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L डैश। तो यहाँ से L डैश निकल जाएगा तो शिफ्ट भी पता चल जाएगा। तो मैं दूसरा पेज में ले रहा हूँ। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई L डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L डैश। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 30 इंटू 100 ये 3000 हो जाएगा और माइनस 30 L डैश है ये इज इक्वल टू ये 10 L डैश हो गया, ये L डैश है। तो ये 30 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 40 L डैश इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ से आप L डैश निकाल सकते हो 3000 डिवाइडेड बाई 40। अगर मैं इसे कट करूँ तो ये 0 से 0 और ये 4 ये 375 टाइम में कट हो जाएगा क्योंकि 75 इंटू 4 होता है 300।
तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो आपको देखो नया एल डैश पता चल गया, ये पता चल गया 75 सेंटीमीटर। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो, जो इनिशियली एल था, शुरुआती एल कितना था, ये आप देखोगे ये था 25 सेंटीमीटर। तो शुरुआती एल 25 सेंटीमीटर था और बाद का एल हो गया 75 सेंटीमीटर। तो आप शिफ्ट निकाल सकते हो, शिफ्ट इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, हो जाएगा 75 माइनस 25 सेंटीमीटर is equal to 50 centimeter. So the final answer is 50 centimeter. So the correct option is option number 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.